12 कर देते हैं, नंबर 12 क्या है इसके पीछे? ओहो, ये तो वो चीज है जो सब जानना चाहते हैं। ट्रेड वॉर जो छिड़ गई है और जो कि संकेत मिल रहे हैं कि कुछ हो सकता है। वैसे मैं बिजनेस रिपोर्टर हूं, लेकिन आज देखते हैं कि हमारे जो भविष्यवक्ता है वो इस ट्रेड वॉर के लिए क्या कहने वाला है। जब भाभी जी, ये तो आपका कोर एरिया है, ट्रेड वॉर, गुड बैड 50-50। पहले वो प्ले कार्ड तो दिखाइए आप सब लोग प्ले कार्ड तो दिखाइए, भूल गए आप लोग, दिखाइए ट्रेड वॉर के लिए 2026 कैसा रहेगा। मिक्स लग रहा है यहाँ पे, लेकिन चलो भाभी जी आप रेड दिखा रहे हैं, दिखाते रहिए, बताइए। ये ऐसे रखिए यहाँ पे। अब 2025 से 2050 तक अगले 20 साल के लिए बृहस्पति अतिचारी हो रहा है। मेरी एक किताब भी आ रही है, अतिचारी जुपिटर एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बाय 2050। और जुपिटर के बारे में हम बोलते हैं कि धर्म से इसका संबंध है। मेरे समझ से बृहस्पति का संबंध धन से है। तो क्या 2026 में ट्रेड वॉर खत्म होगी भामी जी? ट्रेड वॉर बढ़ेगी, ट्रेड वॉर बहुत बढ़ेगी, दुनिया में बढ़ेगी। 15 मई से जब से बृहस्पति अतिचारी हुआ है, उसके बाद ही ट्रंप ने कितना हमारे पास सब कर दिया। सही बात कह रहे हैं, टैरिफ लगा दिया। सेकेंड हाफ में आया सब कुछ। सेकेंड हाफ में आया, और ये अभी बृहस्पति अभी मिथुन में है और मार्च में फिर चल जाएगा कर्क में। मार्च के बाद फिर बढ़ेगा और ये अगले कई सालों तक ट्रेड वॉर का चलने वाला है, बंद होने वाला अगले कई सालों तक। नीति, आपका भी यही प्रेडिक्शन है? और इंडिया के लिहाज से ट्रेड वॉर का क्या आपका प्रेडिक्शन है? देखिए गौरव जी, ट्रेड वॉर को जो सबसे ज्यादा इनिशिएट करने वाले जो व्यक्ति हैं विश्व में, वो डोनाल्ड ट्रंप है। बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट अ पॉलिटिशियन, वो बिजनेसमैन विद पावर। सो उनकी जो जितनी भी नीतियां हैं, उनकी गुरु की महादशा चल रही है, और गुरु उनके पंचम भाव के स्वामी और शुक्र की अंतरदशा चल रही है, तो दशम भाव के स्वामी 12वें घर में बैठे हुए हैं। गुरु कहीं ना कहीं फाइनेंस को दिखाता है। अमेरिका पूरी तरीके से, ट्रंप पूरे विश्व में ट्रेड वॉर का प्रेशर बनाए रखेंगे, और इसके तहत वो ऐसे कितने देशों को आर्थिक रूप से सपोर्ट करेंगे। नहीं नीति जी, इंडियन इंटरेस्ट विल बी, इंडिया पे भी ट्रेड वॉर रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया के साथ नए व्यापारिक अनुबंध करे जाएंगे, नई नीतियां, कहीं ना कहीं रशिया, चाइना, इंडिया और यूएस, ये 4 कंट्रीज वर्ल्ड ऑर्डर को एक नई जो है इकोनॉमिक। ठीक है पूजा जी, आप क्या दिखा रही हैं? आप भी रेड दिखा रही हैं, तीनों रेड। आप बताइए, क्या ट्रेड डील होने जा रही है भारत और अमेरिका के बीच? नहीं जी, अभी देखिए ट्रेड वॉर और ज़्यादा बढ़ेगी। इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए। यहाँ पे कोई ट्रेड डील आप नहीं देखेंगे, और ज़्यादा टैरिफ्स के रेट्स बढ़ेंगे। स्पेसिफिकली बोलूँ तो ऑटोमोबाइल्स हो गया, मशीनरी हो गया। मैम डरा रही हैं आप कह रही हैं 50% से ऊपर जाएंगे टैरिफ रेट्स? से ऊपर जाएंगे, 35-50 तो होगा, इससे ज़्यादा भी जा सकता है। और यूएसए के साथ अभी इमीडिएटली नॉर्मलाइज नहीं होगा, धीरे धीरे टर्म्स पे आएंगे। बहुत, यहाँ पे तो सब रेड है, अंदर ग्रीन वाले हैं। कोई ग्रीन वाले हैं? चंद्रकांत जी आप ग्रीन वाले हैं, और कोई ग्रीन वाले हैं? शास्त्री जी ग्रीन वाले। मैं चंद्रकांत जी आता हूँ। शास्त्री जी आप ग्रीन वाले हैं, सब तो डरा रहे हैं उधर बहुत ज़्यादा। नहीं देखिए, ऐसा है कि जनवरी का जो वर्ष है इसको सौर वर्ष कहते हैं, और सौर वर्ष के आधार पर यदि हम बात करें, 4 प्रकार के वर्ष होते हैं: सौर वर्ष, चांद्र वर्ष, सावन वर्ष और नक्षत्र वर्ष। सौर वर्ष 360 दिन का होता है। अब इस 360 दिन में जो इसका अधिपति है वो सूर्य होता है, और वर्ष के प्रथम दिन सूर्य पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहा है। ऐसी स्थिति में इसका स्वामी शुक्र है। भारत के लिए बहुत अच्छा रहेगा, भौतिक संसाधनों की वृद्धि होगी। भारत को किसी प्रकार से भी सितंबर तक युद्ध से अपने आप को पीछे रखना चाहिए, परिहार करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। किस तरह की युद्ध से? ट्रेड वॉर से या जो आर्मी वाले युद्ध से? आपका प्रश्न ट्रेड वॉर से है, तो मेरा उत्तर ट्रेड वॉर के लिए है। हाँ, लेकिन आपके इन कार्ड्स में कुछ ट्रेड वॉर के लिए है? देखिए, जो ट्रंप ने ये उद्योग नीति में कूटनीति अपनाई, उसके बाद ये ब्रिक्स कंट्रीज का आपस में मिलना हुआ, आने वाले समय में देखिए जो पिग कार्ड है, फिल्थ, यानी कि फिल्थ कार्ड और ये डेथ कार्ड है, तो सिचुएशन जो है वो और वर्स होने का पूरा चांस है। लेकिन यहाँ अगर हम इंडिया की बात करें तो वो कहते हैं कि या तो एक अंक है, या तो वो अकेला कर देता है, या फिर अकेला ही काफ़ी कर देता है। तो हमारी सिचुएशन, हम अकेले ही काफ़ी होंगे, बहुत सारी ये कूटनीतियों से हम उभर कर आ जाएंगे। लेकिन पूरे वर्ल्ड ओवर की अगर बात करें तो वहाँ सिचुएशन जो है वो वर्स। इन नटशेल क्या ये अच्छा खराब? नहीं, सिचुएशन इज गोइंग टू बी वर्स। इधर चंद्रकांत जी लेकिन ग्रीन दिखा रहे थे, एक इनसे ले लेते हैं, फिर अपना फाइनल प्रेडिक्शन बताते हैं इसमें क्या आ रहा है, बताइए। ट्रेड वॉर जो अभी चल रहा है, और अभी मैं समझता हूं कि बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा है, वो भारत के हिसाब से भारत के फेवर में रहने वाला है, इसीलिए ये ग्रीन मैंने आपको दिखाया है। गुरु जो अतिचारी है, ट्रंप जी की कुंडली जब मैं अभी विश्लेषित कर रहा था, उनकी छवि इस दूसरे उनके कार्यकाल में एक अनिर्णित और
एक निर्णय लेकर के और कल बदल देना, परसों लेकर के फिर नया बदल देना। तो पूरी दुनिया में जिन जिन को भी लेकर के उन्होंने जिन जिन देशों पे भी वो ट्रेड वॉर के तहत अपनी अपनी चुनौती दे रहे हैं और ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, वो सारा एक ध्रुवीकरण होगा। तो भारत के लिए अच्छा रहेगा, भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए इसी नोट पे भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। प्रेडिक्शन बताइए जरा, मुझे लगता है ये यहां पर 50-50 प्रेडिक्शन आता हुआ, ये 50-50 ट्रेड वॉर के लिहाज से। और ये हमारे कुछ ज्योतिषी हैं, उनका व्यू कहना है कि ये खराब होगा, कुछ ज्योतिषी हैं कि उनका कहना है कि उनका व्यू है कि अच्छा होगा। ट्रेड वॉर भारत के लिहाज से तो कम से कम अच्छा होगा, इसलिए 50-50 दिखता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने त्रिकाल दर्शियों से पूछते हैं कि इस बार कौन सा नंबर निकाला जाए। बताइए आप लोग क्या कह रहे हैं। और वो नंबर है 23 नंबर दिखाइए जरा यहाँ पर। 23 नंबर के पीछे क्या आ रहा है? अभी जिक्र हुआ था इनका, ये देश का फ्यूचर है, जेन जी। और जेन जी नेपाल के बाद बहुत सुर्खियों में है, और नेपाल के अलावा भी कुछ देशों में जेन जी ने अपना गुस्सा दिखाया है। तो 2026 में इस देश का जेन जी कैसा रहेगा, या जेन जी के लिए 2026 कैसा रहेगा, इन दोनों पे बात करते हैं। उधर से शुरुआत करेंगे। ऋतु जी आप बताइए। ऋतु जी आप रेड दिखा रही हैं। देखिए जेन जीज के लिए अगर 2026 की बात करें, एक तो देखिए राहु शतभिषा नक्षत्र में चल रहा है, दूसरी बात है बृहस्पति अतिचारी है, और इस वर्ष जो मार्च से हमारा नववर्ष शुरू हो रहा है, मंगल मंत्री की भूमिका में आ रहे हैं। तो इस बार गुस्सा, उनका एग्रेशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है, और वो क्या कर सकते हैं कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जेन जीज इस वक्त बिल्कुल सत्ता पलटने, मतलब आप बताइए, प्रेडिक्शन करने वाले प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे जेन जी के बारे में, क्या बात है? बहुत महत्वपूर्ण और बहुत शक्तिशाली भूमिका में आएंगे, जिनको इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या करेंगे वो, यही तो सबसे बड़ी बात है। बताइए। देखिए इस साल जो संवत्सर, नूतन संवत्सर है, रौद्र संवत्सर है, और रौद्र संवत्सर में मंत्री का जो कार्यभार है वो मंगल के पास। आप रेड दिखा रहे हैं, ग्रीन ये दिखाइए। नहीं, रेड दिखा रहे हैं। रेड दिखा रहे हैं। हाँ, तो इस साल जो स्थिति रहेगी उनकी खराब रहेगी, और स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती चली जाएगी। स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती चली जाएगी 2026 में। इधर ग्रीन भी, अरे इधर तो पूरा ही ग्रीन है, आप भी रेड दिखा रहे हैं। बिल्कुल, इस साल जो स्थितियाँ बिगड़ती जाएगी, और हर तरह से इकोनॉमिकल जो है वह भी बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाला। तो इसलिए इस चीज़ों को संभालने की बहुत आवश्यकता है, अन्यथा चीज़ें इस कदर बिगड़ेगी, काफी लंबे वर्षों तक यह मुसीबत बनी रहेगी। मामी जी आप ग्रीन बता रहे हैं, जेन जी के लिए कैसा रहेगा? 2020 से लेके 2022 तक बृहस्पति अतिचारी रहा था, उससे हमने कोरोना देखा, बहुत सारे परिवर्तन देखे, एजुकेशन बदली, जॉब बदला, सब कुछ बदला। अब जो जुपिटर फिर अतिचारी है, और 2025 में हमने जेन जी को देखा, और ये जो यूथ फोर्स है ये नए तरीके से बदलेगा और एकदम दुनिया को बदल देगा, ना केवल अगले 26 में बल्कि आने वाले 5-6 साल में इस दुनिया में यूथ जो है पूरी दुनिया में रूल करेगा, और पुराने लोगों को उखाड़ के फेंक दिए। चलिए, तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि जेन जी के लिए अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि साल अच्छा ही रहेगा, तो जेन जी के लिए यहाँ पर गुड का प्रेडिक्शन आता है, इसको गुड देते हैं यहाँ पर। और हम चाहते हैं कि चाहे इस देश का युवा हो, चाहे किसी देश का युवा हो, उसके लिए आगे भविष्य अच्छा ही हो, तभी इस देश का और दुनिया का भविष्य अच्छा होगा। लेकिन फिलहाल 2026 की ये भविष्यवाणियां जो हमारे त्रिकालदर्शी यानी हमारे भविष्य वक्ता आपको बता रहे थे, उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बहुत फायदा होगा। आप 2026 के अपने प्लान को यहां पर बना पाएंगे, और जरूर आपको मालूम होगा कि अगर कोई चैलेंजेस आने वाले हैं तो उनके उपाय क्या आपके लिए हो सकते हैं। एक बार बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग आए हमारे शो में और हमारे साथ अपना एक कीमती वक्त दिया, हमारे दर्शकों को ये कीमती सलाह दी और 2026 के बारे में बताया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।